वेलकम टू द मैथ्स मीडिया। आज हम जानेंगे 1 से लेकर 100 तक के संख्याओं का वर्ग निकालना। वर्ग मतलब स्क्वायर निकालना। ठीक है। अब जैसे हम लोग बचपन में क्या पढ़ते थे, 1 का पहाड़ा पढ़ते थे या 2 का पहाड़ा पढ़ते थे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। अब ये तो होगा 1 का पहाड़ा। ठीक है। अगर हम इसी में 1 का गुणा 1 के साथ, 2 का गुणा 2 के साथ, 3 का गुणा 3 के साथ, 4 का गुणा 4 के साथ, 5 का गुणा 5 के साथ, 6 का गुणा 6 के साथ, 7 का गुणा 7 के साथ, 8 का गुणा 8, 9 का गुणा 9 के साथ और 10 का गुणा 10 के साथ करें, तो इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है 1 की घात 2, 2 की घात 2, घात 2 का मतलब होता है वर्ग। यही जो वर्ग है ये यही है। 3 की घात 2, 4 की घात 2, 5 की घात 2, 6 की घात 2, 7 का, इसको वर्ग भी बोलते हैं तो वर्ग, 8 का वर्ग, 9 का वर्ग और 10 का वर्ग, ये होता है। अब इसी को हम लोग क्या वैल्यू लिखते हैं, 1 का गुणा 1 के साथ मतलब 1, 2 का गुणा 2 मतलब 4, 3 का गुणा 3 के साथ 9, 4 का गुणा 4 16, 5 का गुणा 5 25, 6 6 का 36 होगा, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81 और 10 10 60। ठीक है, ये होता है हम लोग का वर्ग। ठीक है। अब इतना तक तो याद रखना ही है कि 1 से लेकर 10 तक के वर्ग का मान कितना कितना होता है। अगर हम लोग बचपन में क्या पढ़ते थे, जैसे बड़ा संख्या आ गया, 12 का वर्ग आ गया। अब 12 का वर्ग के लिए 12 गुणा 12 करना है, सीधी सी बात है, 12 गुणा 12 करना है। हम लोग क्या करते थे, 2 का गुणा 2 के साथ 4, 2 एकम 2, फिर एक स्थान छोड़ के 1 दूने 2, 1 एकम 1। अब जोड़ते थे 1 4 1, तो 12 का गुणा होता था इसके साथ, तो 12 का वर्ग जो होता था वो 144 होता था। ठीक है। अब इतना तो आसान है निकालना और याद करना, बट 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को याद रखना मुश्किल है। ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, शानदार ट्रिक होता है। ठीक है, किस प्रकार से सॉल्व करते हैं उसको मैं बताने वाला हूँ। अब जैसे कि हम लोग बात करें, अगर मैं 55 का वर्ग लेता हूँ, 55 का वर्ग लेता हूँ, चले, तो क्या होगा, सबसे पहले इस संख्या का वर्ग करना है। सबसे पहले तो 3 स्थान सेट कर लो। इस संख्या का वर्ग क्या होगा, 25। फिर दूसरे स्थान पे क्या करना है, इनका गुणा इसका गुणा इसके साथ करना है। देखो, ये 5 का स्क्वायर, फिर इन तीनों को गुणा करना है, 5 गुणा 5 गुणा 2, 5 गुणा 5 गुणा 2, फिर इस 5 का स्क्वायर, 25। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉलो करें तो क्या होगा, ए गुणा बी, सॉरी, अगर कोई संख्या है ए बी, उसका पावर सी है, तो क्या करना है, 1 2 3, 3 प्लेस लेना है, बी का स्क्वायर करना है, फिर ए गुणा बी गुणा सी करना है, फिर इस ए का स्क्वायर करना है, फिर इसको क्या करना है, अरेंज करना है, जैसे हम लोग हासिल जोड़ते टाइम करते थे ना, पहले बचपन में जब हम लोग जोड़ते थे, 1 3 9 7 धन 2 8 1 3, अब 7 और 3 10 होता है, 10 का शून्य हाथ में हासिल आया 1, अब इसमें 10 और 1 11 हासिल आया 1, 8 और 3 11 1 12 हासिल आया 1, 3 1 4। तो इस प्रकार से जो हम लोग रिमाइंडर को जोड़ते थे बचा हुआ को, तो हिंदी में हासिल बोलते हैं, उसी प्रकार हम लोग को क्या करना है, इसका रिमाइंडर को यहाँ और इसके रिमाइंडर को यहाँ शिफ्ट करना है, तब डालना है, जैसे हम लोग नॉर्मली एडिशन में डालते हैं। आप जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे आपको पता चलते जाएगा कि किस प्रकार से उसको ऐड करना है, किस प्रकार से रिमाइंडर को आगे की संख्या में जोड़ना रहता है।
ठीक है। जैसे 55 की अगर हम बात कर रहे थे तो क्या होगा, अब 25 का 5 होगा, अब 25 लिख देते हैं एक बार और, ये 5 5 25 दूने 50, सेकंड में 50 आ गया, थर्ड प्लेस में 25। अब क्या होगा, 25 का 5 होगा, अब 2 यहाँ कहाँ जाएगा, यहाँ रिमाइंडर में, तो 52 हो गया, 52 का 2, फिर 5 बच गया, तो 5 कहाँ जाएगा, यहाँ, 5 5 25 और 5 30। तो ये जो वैल्यू होता है यही इसके स्क्वायर का वैल्यू है। ठीक है। अगर आप देखेंगे, आप कैलकुलेटर निकाल लीजिए और देख सकते हैं कि 55 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 3025। तो ये जो स्टेप्स हैं ये आपको धीरे 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 प्रैक्टिस करने के बाद आपको क्या होगा, ये स्टेप भी इसके दिमाग में चलने लगेगा, ये डायरेक्टली आप निकालने लगोगे। बट शुरुआत में क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। बहुत सारे नंबर्स का कोई भी रैंडम नंबर उठा लो और उसको प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद क्या होगा, आपको ईजी लगने लगेगा। ठीक है। अगर एक और एग्जांपल की बात करूँ मैं, जैसे 23 का स्क्वायर हो गया। ठीक है। अब इसको 2 तरीके से मैं बताता हूँ। पहला ओल्ड मेथड जो हम लोग बचपन में करते थे, 23 गुणा 23, 3 तिया 9, 3 दूने 6, 3 2 तिया 6, 2 दूने 4, 9 6 दूने 12, 2 हंसला 1 5, 529। अब इसको हम लोग क्या करना है, जो ट्रिक विधि है, जो न्यू विधि है, न्यू मेथड से करेंगे। इसमें क्या करना है, हम लोग फर्स्ट का स्क्वायर 3 तिया 9, अब तीनों को मल्टीप्लाई करो, 3 दूने 6 दूने 12, 12 का 2 हंसला 1, 2 दूने 4 और 1 5। सेम है। तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्टली किसी भी संख्या 1 से 100 तक के बीच में किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक है। अब आपको प्रैक्टिस के लिए 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, अब उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उसका आंसर क्या होता है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस। पहला, आप 43 का स्क्वायर बताएंगे। दूसरा, 47 का स्क्वायर बताइए। तीसरा, 89 का स्क्वायर बताइए। चौथा, 59 का स्क्वायर बताइए। चारों का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू।